सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट्स में फिलहाल आप देखें तो हल्की सी बढ़त के साथ कारोबार है। हालांकि आज मुझे लग रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप का दिन है। बहुत सारे छोटे मझोले स्टॉक्स हैं जिनमें एक्शन है। आइए इस एक्शन को समझते हैं बड़े विस्तार से। 30 अंकों की बढ़त आपको देखने को मिल रही है। रिहाई से थोड़ा सा फिसला है, उतार चढ़ाव वाला सेशन है, लेकिन बहुत ही छोटी सी रेंज में निफ्टी में आप कारोबार देखेंगे। बैंक निफ्टी को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बैंक का वेट मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। अब बिल्कुल वैसी तस्वीर है। निफ्टी में 30 अंक की बढ़त, निफ्टी बैंक में 40 और निफ्टी बैंक के लिए 40 अंकों की बढ़त कोई मायने नहीं रखती। लेकिन चलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होता है वहाँ देखिए, और आधे प्रतिशत की बढ़त आपको निफ्टी मिड कैप में नजर आएगी। 322 अंकों की बढ़त है, यानी कैश के छोटे स्टॉक्स चल रहे हैं। स्मॉल कैप्स की बात करें तो यहाँ पर भी एक्शन आपको तेजी की तरफ ही नजर आएगा, लेकिन बिल्कुल फ्लैट सा मूव, यानी स्मॉल कैप नहीं चल रहे, मिड कैप में ज़्यादा बड़े मूव देखने को मिल रहे हैं। और फिलहाल के लिए ये भी समझ लेते हैं कि मार्केट की बढ़त आपसे क्या कह रही है, कितने शेयरों में खरीदारी, कितने में गिरावट, ये समझेंगे। पहले हीट मैप समझते हैं कौन सा सेक्टर क्या कर रहा है। एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, तेजी यहाँ पर आ रही है। फिक्स थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, कैपिटल मार्केट वाले स्टॉक्स गिरे हैं। ऑटो कल रफ्तार में था, आज दूसरा दिन है। डिफेंस पर नज़र रखिएगा, 1% ऊपर। कैपिटल गुड्स चल रहे हैं, ऑयल एंड गैस में बड़ा मूव है। आईटी में रिबाउंड नजर आएगा। पीएसयू बैंक्स फिसले हैं, फाइनेंशियल फिसले हैं। एफएमसीजी आज भी कमजोर, रियल्टी स्पेस के स्टॉक्स नर्वस, और फार्मा में जबरदस्त एक्शन है। मेटल्स में प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। निफ्टी बैंक की चर्चा हमने करी ली, तो पूरे मार्केट का अंदाजा आपको इसी बेहतरीन स्क्रीन से नजर आ जाएगा। एडवांस और डिक्लाइन की बात करें तो तकरीबन जितने शेयर गिर रहे हैं बाजार में 958, उनसे दुगने ऐसे 1833 जहां पर आपको खरीदारी के साथ कारोबार नजर आ रहा है। लेकिन इंडेक्स दरअसल फ्लैट क्यों है, इसे समझते हैं। और आप देखिए तेजी वाले स्टॉक्स 67 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, 42 अंक ड्रैग कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, कोल इंडिया नर्वस हो रहा है, एक्सिस बैंक में गिरावट है। वहीं रिलायंस आज ऊपर है, भारतीय एयरटेल थोड़ा सा ऊपर है, आईसीआईसीआई बैंक लगातार काफ़ी दिन गिरने के बाद आज तेज़ी है। और आईटी में इन्फोसिस की चर्चा तो हमने सुबह से की ही है। निफ्टी बैंक को देखा जाए, अब निफ्टी बैंक में एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस और यू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये कर रहे हैं 108 अंकों का ड्रैग। 128 अंकों पर आईसीआईसीआई, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिसमें खबर के बाद थोड़ी सी रिकवरी के प्रयास यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा फ्लैट सेशन है, सीमित रेंज में कारोबार है, लेकिन अच्छी बात है कि मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं आधे प्रतिशत के गेंस के साथ। चलिए, हफ्ते की शुरुआत से लेकर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं 3 मार्केट एक्सपर्ट्स जो अपने पोर्टफोलियो में कन्विक्शन आइडियाज़ को जोड़ रहे हैं ताकि हफ्ते के अंत में इन तीनों में से कोई एक बने खिलाड़ी नंबर 1। शो में करिए स्वागत सबसे पहले मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा और फिनवर्सिटी की ध्वनि पटेल। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। और आगे की करें चर्चा, इससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट, पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ इस शो की जो खासियत होती है कि हमारे जो 3 मार्केट एक्सपर्ट जुड़ते हैं वो पूरी अकाउंटेबिलिटी और परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। अरुण कुमार मंत्री, शानदार परफॉर्मेंस, 5.3% के गेंस और हफ्ते की शुरुआत से लेकर अब तक बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस, 4.5% के गेंस के साथ। गौरव शर्मा आज भी लीड करते हुए अच्छी गेंस हैं। कल भी 5% के आसपास की तेजी इनके पोर्टफोलियो में थी, 4.5% अपने आप में काबिले तारीफ है। ध्वनि जी के पोर्टफोलियो में थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल हुआ है, लेकिन बिल्कुल फ्लैट चल रहा है, मार्केट के साथ सिंक में है और ना के बराबर के मूव, यानी बिल्कुल नफ़ा ना फ़ायदा ना नुकसान इनके पोर्टफोलियो में फ़िलहाल ये नज़र आएगा। लेकिन एक चीज़ आप बता दूं कि ये जो परफॉर्मेंस हम अभी फ़िलहाल देख रहे हैं कल 3:30 बजे तक की है। अब थोड़ी सी देर में जो अपडेटेड परफॉर्मेंस है वो भी आपके सामने रखेंगे। चलिए, अब खेल की शुरुआत की जाए। सबसे पहले देखते हैं अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो, कौन से स्टॉक्स हैं इनके पास और क्या विकल्प यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। अब जो शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है, सिलेक्टेड ट्रेडिंग के साथ है, ट्रेंड के साथ गए। कल यहाँ पर मेटल स्टॉक्स में बढ़िया तेजी देखी थी तो इन्होंने ग्रेफाइट को चुन लिया। अब इसी के चलते आप देखें तो इस स्टॉक में बढ़िया परफॉर्मेंस रहा और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली। खेल के नियमों के अनुसार सर आपके पास है विकल्प 2 शेयरों का। पहला स्टॉक बताइए। बिल्कुल आशीष जी गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी। आशीष जी, क्योंकि 2 दिन का ही ट्रेड है, मोमेंटम वाला स्टॉक ही चुनना चाहूंगा, तो तेजस नेटवर्क में खरीदारी की सलाह है। डेफिनेटली 7 से 8% ऊपर है, पर मुझे लग रहा है जिस हिसाब से वॉल्यूम्स है इसमें मोमेंटम यहाँ से भी बनना चाहिए। 330, 340, 344 के आसपास बाई करें। 334 का स्टॉप लॉस रहेगा आशीष जी, और 378 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। क्योंकि खिलाड़ी नंबर 1 शो खेल के हिसाब से मुझे लग रहा है मोमेंटम में स्टॉक को चुनना चाहिए।
मोमेंटम में है ये स्टॉक, तो इसके लिए इसको चुनकर चलें। खबरों के बीच यहाँ पर 5G इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए कंपनी को जो ऑर्डर मिला, इसके बाद हमने देखा एक बड़े मूव है। 8% ऊपर ये स्टॉक फिलहाल नजर आ रहा है। 378 तक की पोटेंशियल है। भाव चल रहा है 345 रुपए का, 334 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी बैलेंस्ड है। और क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में 5% के आसपास के गेंस हैं, तो आपके पास कंफर्ट भी है कि थोड़ा सा रिस्क लेके अपने गेंस को मैग्नीफाई कर पाएं। सर, पहला स्टॉक तो आपने बता दिया, लेकिन दूसरे स्टॉक के लिए थोड़ा सा समय दे रहा हूं। मैं बाकी के एक्सपर्ट से बात कर आता हूं, तब तक आप दूसरा स्टॉक ढूंढ लीजिए। अब चलते हैं गौरव जी के पास। हफ्ते की शुरुआत से लेकर अब तक पोर्टफोलियो में बढ़िया गेंस। कल 5% था, आज 4.5% है। ठीक है, बढ़िया है। सेक्टर इन्होंने चुने, टीवीएस मोटर एग्जिट कर लिया, हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर भी देखें तो एग्जिट कर लिया है। अभी पोर्टफोलियो है फिलहाल के लिए खाली। खेल के नियमों के अनुसार 2 का विकल्प। सर, पहला स्टॉक कौन सा होगा? आशीष जी, गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट और व्यूअर्स को नमस्कार। जो पहला स्टॉक अभी मैं चुन रहा हूं दैट इज केबल एंड वायर कंपनी फिनोलेक्स केबल्स। 851 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल पे बाय करना है, 830 पे स्टॉप लेना है और 900 के अराउंड के मैं टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं इसके अंदर। 2 दिन का समय ही है, आज और कल का, तो मुझे उम्मीद है उस 2 दिन में ये स्टॉक वहां तक पहुंच जाना चाहिए। स्टॉक खास एक्शन में, इसके पिछले कुछ दिनों का प्राइस एक्शन आप देखें तो ज़बरदस्त है। अच्छा, बात करते करते इतनी बढ़िया टाइमिंग हुई है सर आपकी कि ये स्टॉक एकदम डे हाई के करीब आ गया है। अब 3.5% के आसपास के गेंस इस स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। और शायद मुझे याद है, या तो पिछले हफ्ते या इसी हफ्ते एक और किसी पैनलिस्ट ने स्टॉक की चर्चा की थी। तो मोमेंटम तो यहाँ पर ज़बरदस्त बना हुआ है। 845 रुपये के करीब का भाव, आप कंफर्टेबली 830 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। फिर 900 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं यहाँ पर आपको नजर आएंगे। फिनोलेक्स केबल्स स्टॉक पर रखिए खास फोकस। चलिए, अब ध्वनि जी के पोर्टफोलियो को देखा जाए। ध्वनि जी के पोर्टफोलियो में ना फायदा है ना नुकसान, बिल्कुल फ्लैट बना हुआ है। पोजीशन होल्ड है, एक BEL की और दूसरा क्रॉम्पटन। ये स्टॉक इन्होंने चुना था, जिसे इवेंचुअली एग्जिट कर लिया। यानी आपके पास भी जो विकल्प है, ये 2 फ्रेश आइडियाज को जोड़ने का है। समय कम है क्योंकि आज देखिए गुरुवार तो हो गया, कल ही का दिन है आपके पास। आपके जो दोनों प्रतिद्वंदी हैं, ये 4.5 से 5% के गेंस के साथ अभी फिलहाल लीड कर रहे हैं। कोई 2 कन्विक्शन आइडियाज आपको ऐसे चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो में एक बड़ा मूव दे दें। अब बताइए, मैं इंपल्सिव ट्रेडिंग के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक कन्विक्शन वाला आइडिया तो ढूंढना ही पड़ेगा। पहला स्टॉक बताइए। जी बिल्कुल, डेफिनेटली आशीष जी। गुड गुड आफ्टरनून सभी को यहाँ पे। एंड डेफिनेटली एक कन्विक्शन आइडिया यहाँ पे बनता है। CCL प्रोडक्ट, CCL के अंदर आप करंट लेवल से खरीदारी करके चल सकते हैं। इंट्राडे स्ट्रक्चर इसका काफी इंटरेस्टिंग है। ऑन द हायर साइड अपस्विंग मूव्स जो है इसके अंदर वापस रिज्यूम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑन द हायर साइड 1100 रुपए का टारगेट इसका बनता है, उसके लिए आपको खरीद के चलना है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस 1025 का बना के रखें। ठीक है, CCL प्रोडक्ट्स 1% ऊपर, 1040। ये भी स्टॉक अप ट्रेंडिंग रहा है। अब बात करते करते ऑलमोस्ट डे हाई के करीब ही है। 1100 रुपये के करीब का टारगेट है, 1025 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अब क्योंकि तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का पोर्टफोलियो चेक हमने लेकर देख लिया और खेल के नियम के अनुसार सबके पास स्कोप है 2-2 शेयरों को ऐड करने के लिए। ध्वनि जी, दूसरा स्टॉक कौन सा और क्यों? जी बिल्कुल, यहाँ पर ओवरऑल अगर हम मूव्स देख रहे हैं तो यहाँ पे आईटी के अंदर वापस से एक इंट्राडे बेसिस पे एक प्रेशर जो है वो मुझे वापस से बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो HCL टेक का काउंटर जो है वो मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है। इसको करंट लेवल से सेल करने की सलाह रहेगी। ऑन द हायर साइड इसका जो स्टॉप लॉस है तो आपको 1410 रुपए के पास इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है। इसके अंदर जैसे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, 1340 तक के काउंटर ये जो है वो वापस से नीचे की तरफ गिरावट दिखा सकता है। ऑल राइट, IT स्टॉक्स की जमकर पिटाई हुई है इस हफ्ते और पिछले हफ्ते भी। पूरा महीना अगर आप देखें तो वर्स्ट रहा है, लेकिन अब लगातार गिरावट के बाद आज आपको HCL टेक थोड़े से हरे निशान में। अब इस व्यू को थोड़ा सा कॉन्ट्रा करते हुए HCL टेक पर सेल की राह यहाँ पर आ रही है 1340। अगर एक कॉल सही पड़ गई तो परफॉर्मेंस बहुत सही आएगा। 1410 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 1340 के टारगेट के लिए HCL टेक पर शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए। गौरव जी, दूसरा आइडिया कौन सा और क्यों? जी अभी होल्ड करेंगे, थोड़ा टाइम लूंगा। बाजार की स्थिति वापस कल की तरह ही हो रही है। प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल्स पे देखने को मिल रही है। हमारा व्यू भी बाजार में सेल ऑन राइज का ही है। देयरफॉर आई थिंक आई विल वेट एंड वॉच टू इनिशिएट द नेक्स्ट पोजीशन।
चलिए वेट एंड वॉच की रणनीति यहाँ पर अपनाएंगे मार्केट के विकल्प के साथ। वैसे भी कंफर्टेबल पोजीशन में 4.5% के गेंस एक हफ्ते में बन जाएं, क्या ही दिक्कत है। अगर रियल लाइफ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है अरुण जी, वेट एंड वॉच या कोई स्टॉक करेंगे ऐड? पहले तो आशीष जी आपकी मेमोरी काफी अच्छी है। फिन केबल्स इसी हफ्ते मैंने दिया था। इनफैक्ट आज मेरी दूसरी पिक वापस फिन केबल्स ही थी, क्योंकि इसमें फ्लैग ब्रेकआउट आज कंफर्म हो चुका था। चूंकि गौरव जी ने वो दे दिया है, इसलिए मैं थोड़ा वेट करूंगा। एक दो स्टॉक मेरे रेडार पे जरूर है। अगर ड्यूरिंग द शो ब्रेकआउट आ जाता है तो शेयर करूंगा, वरना आज ड्यूरिंग द मार्केट उसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो क्विकली 2 स्टॉक कौन से हैं जो आपके रेडार पर है? सिर्फ पॉइंट ऑफ डिस्कशन के लिए, मैं ऐड नहीं करूंगा इसे। आशीष जी, आदित्य बिरला कैपिटल एएमसी, ये स्टॉक मुझे लग रहा है फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया है स्टॉक ने। 930 के आसपास चल रहा है, यहाँ से स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। तो इस स्टॉक वेलकॉर्प है, वेल्सपुल कॉर्पोरेशन, इसमें भी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। चूंकि थोड़े चल चुके हैं आशीष जी, थोड़ा मैं डिप का वेट कर रहा हूँ। अगर इसमें थोड़ा डिप आएगा तो इसको जरूर लेके चलें। फेयर इनफ। तो 2 स्टॉक्स हैं जिन पर सिर्फ नजर फिलहाल के लिए रखनी है। तो चलिए हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स ने अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को कर लिया है ऐड। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद कुछ फार्मा स्पेस के खास स्टॉक्स हैं जिनमें जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। क्या कारण है, कौन से स्टॉक्स हैं, थोड़ी सी देर में जानेंगे नुपुर से। आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं जाइडस लाइफ की। खबरों में लगातार ये स्टॉक बना हुआ है। आज भी तकरीबन 2-2.5% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। क्या कारण है? स्टॉक फिलहाल 2% ऊपर है। नुपुर जैन कुनिया हमारे साथ। नुपुर बताएं। बिल्कुल, कल हमने एक खबर कवर की थी नोवा की, जहां पे वो अपने प्राइसेस को कट कर रहा है। उसका जो पेटेंट है इंडिया में वो 20 मार्च को खत्म हो जाएगा। उसी पे एक पॉजिटिव खबर जाइडस के लिए निकल कर आई है कि 21 मार्च से जो सेमाग्लूटिन के इंजेक्शन हैं वो कंपनी लॉन्च करती हुई दिखेगी। एक्सक्लूसिव राइट्स है जाइडस के पास, और GLP-1 थेरेपी का जो पेटेंट है वो एक्सक्लूसिवली अवेलेबल होगा। काफ़ी पॉजिटिव खबर है, क्योंकि इस इंजेक्शन का यूज़ जो है वो मोटापा, साथ ही साथ डायबिटिक पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो प्रोडक्ट है इसके एक्सक्लूसिव राइट्स जो है वो जाइडस के पास रहने वाले, और इनफैक्ट ये एक बड़ा कदम है पेशेंट के लिए भी, क्योंकि वहाँ पे रीयूजेबल पेन के तौर पर इसे यूज़ भी किया जाएगा। तो पॉजिटिव खबर है जाइडस के लिए। जेनेरिक मार्केट सेमाग्लूटाइन का है जो वो ओपन हो रहा है, और उसमें फर्स्ट एडवांटेज जाइडस के पास रहने वाली है। बिल्कुल, तो ये है वो ड्रग जिसके चलते आप देखें तो लगातार काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ को आप देख रहे हैं कि एकाएक अचानक से वेट लॉस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ा बज़ है, मार्केट साइज इसकी बड़ी सिग्निफिकेंट है। इसकी खासियत क्या बताइए? वैसे आप भी यूज़ करेंगे सेलिब्रिटी के तौर पर, मुझे लग रहा है तभी वहीं से आई है ये चीज़। नहीं, इसके बारे में पूरी रिसर्च तो मैंने की, क्योंकि देखिए ड्रग तो कमाल की है, और आप न्यूज़पेपर्स में भी देखें तो सबके फ्रंट पेज पे लगातार ऐड होता है। इसकी एक्सेप्टेंस लगातार बहुत बढ़ती जा रही है, तो सिग्निफिकेंट है। मार्केट भी वेट लॉस वाला देखे तो करीबन 1400 करोड़ का है। 1400 करोड़ के आसपास का है, तो बड़ा मार्केट साइज है। जाइडस लाइफ यहाँ पर रखिए फोकस। एक क्विक टेक लेते हैं। अरुण जी, जाइडस लाइफ थोड़ा सा ऑफ आइज हुआ है, लेकिन खबर सिग्निफिकेंटली अच्छी है, क्या करना चाहिए? बिल्कुल आशीष जी, काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है। ओवरऑल मेरे को लग रहा है मोमेंटम स्टॉक में पॉजिटिव रहना चाहिए। 955 958 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। एक ब्रेकआउट के संकेत देखने को मिल रहे हैं। अगर आशीष जी आज ये 930 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो मुझे लग रहा है 960 तक की जर्नी होनी चाहिए। और आज अगर किसी ने इस ब्रेकआउट पे लिया है तो 920 के आसपास का स्टॉप लॉस आप लेके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है मोमेंटम रहेगा और 960 तक के स्टॉक जा सकते हैं। ऑल राइट, तो चलिए एक काम करते हैं, इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब देखते हैं तीनों खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस, और रिपोर्ट कार्ड आएगी आपकी स्क्रीन पर। देखते हैं सबसे पहले अरुण कुमार मंत्री ने तेजस नेटवर्क को ऐड किया 378 के टारगेट के लिए। परफॉर्मेंस के लिहाज से जिन स्तरों से शेयर किया, आधे प्रतिशत से ज़्यादा के गेन्स है, वाह। अब देखते हैं हम गौरव शर्मा के पोर्टफोलियो को, तो यहाँ पर फिनोलेक्स केबल्स को ऐड किया 900 के टारगेट के लिए। जिन स्तरों से आपके साथ शेयर किया गया है, स्टॉक फिलहाल के लिए थोड़ा सा ऊपर ही चल रहा है। वहीं ध्वनि जी के पोर्टफोलियो की बात की जाए तो आप 3 ट्रेडिंग आइडियाज़ देख सकते हैं। एक HCL टेक्सटाइल है, CCL प्रोडक्ट्स यहाँ पर 1100 का टारगेट, और BEL 455 के टारगेट के लिए यहाँ पर दी खरीदारी की राय, होल्ड थी पोजीशन। BEL 1% ऊपर, CCL प्रोडक्ट्स थोड़ा सा नीचे है, और HCL टेक ये भी आप देखें तो थोड़ा सा डेंट ही दे रहा है। लेकिन अब फाइनल परफॉर्मेंस आएगी आपकी स्क्रीन पर। अब तक की अपडेटेड परफॉर्मेंस के लिहाज से अरुण जी लीड कर रहे हैं ऑलमोस्ट 6% के गेंस के साथ। गौरव जी के पोर्टफोलियो में लगातार 5% के गेंस,
और वहीं ध्वनि जी के पोर्टफोलियो में भी अब थोड़ा सा हरा निशान आपको नजर आएगा, हालांकि 1% से भी कम है। चलिए, आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक कन्विक्शन आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।